हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजने में 2 मिनट है। और मैं उठ गई हूँ अभी, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपदान करना होता है। तो मैं और मम्मी नहा कर आ गए थे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है तुलसी माता के पास यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ। तो झाड़ू अभी मैं नहीं लगाऊंगी, फिर पूरे घर में ही लगाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने एक पोछे का कपड़ा ले लिया था सूखा, और उसी से ही जो है मैं तुलसी के आसपास यहाँ पे एक बार सफाई कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद दीपदान करूँगी। अगर झाड़ू पोछा करने बैठ गई ना तो फिर टाइम निकल जाएगा। तारों की छाँव में ही दीपदान करना होता है। तो इसलिए मैंने बस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं दीपदान करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने दीपदान कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एक पटला रख लिया था जिस पे मैं पूजा करती हूँ, और एक पीला कपड़ा बिछा लिया है, और लाला का आसन मैं ले आई थी बेडशीट वगैरह बदल के। तो अभी जो है ना, आज मैं लाला को जो है स्नान यहीं पे कराऊंगी, और आज लाला भी सुबह ही नहा लेगा, मतलब जल्दी ही मैं करूँगी पूजा। तो भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा तुलसी प्रिय है, और कार्तिक मास में तुलसी का विशेष ही महत्व है। तो अब कार्तिक मास जो है धीरे धीरे अब जा ही रहा है, तो आखिरी मतलब कुछ ही दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा आज जो है लाला को मैं तुलसी के नीचे ही जो है स्नान कराऊंगी, और यहीं पर बैठकर पूजा करेंगे हम। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लाला का जो है सारा सामान मैं इकट्ठा करके ले आई थी एक प्लेट में, पूजा कराई थी ऊपर। उसके बाद उन्होंने भी अपना भी आसन ले आई थी, क्योंकि वो भी यहीं साथ बैठ के पाठ सुन लेती है जब मैं करती हूँ तो। उसके बाद हर्षु जो है वो भी अंदर सो रहा है। और अभी सुबह से ही ना, मतलब आज जो छठ पूजा थी कल, उसके बाद ना आज जो है सुबह सुबह अर्घ्य दिया जाएगा उगते हुए सूरज को। तो इसलिए ना बहुत सारे मतलब ऊपर आसमान में पटाखे फूटने लग रहे हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है धीरे धीरे। लेकिन अभी सूरज निकला नहीं है, तो जब निकलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं बस अपनी पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैंने लाला को स्नान करा दिया है। तो लाला को हम जो स्नान कराते हैं ना, तो उसमें गंगा जल ज़रूर डाल लेना चाहिए। और कार्तिक मास में हम किसी भी तीर्थ में स्नान करने का महत्व होता है। अगर हम किसी तीर्थ में नहीं जा पाते हैं तो अपने जो भी जल होता है उसमें नहाने के पानी में थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल की ज़रूर डाल लें, उससे हमें उसी तीर्थ का फल मिलता है। और जो है तिल भी ज़रूर डालने चाहिए अपने नहाने में। कार्तिक मास में तिल का भी बहुत महत्व होता है। तिल दान करना चाहिए, तिल खाना चाहिए, और तिल का स्नान उपनयन ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने लाला के यहाँ पे जल में गंगा जल और तिल दोनों डालकर, तुलसी दल डालकर लाला को स्नान करा दिया है। और मैं बार बार ना ऊपर देख रही थी कि कब सूरज निकलेगा। और यहाँ पर मैंने लाला को जो है आज पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है, क्योंकि आज शुक्रवार है। तो लक्ष्मी माता का दिन होता है, पिंक कलर या वाइट कलर की ड्रेस पहननी चाहिए। तो मेरे पास तो अभी नहीं था, तो मैंने ये पर्पल सा पहन लिया था, और लाला को मैंने ये पिंक और पर्पल जो भी थी ये पहना दी थी ड्रेस। और उसके बाद लाला का श्रृंगार कर दिया अच्छे से, जैसे भी मैं करती हूँ रोज़। शीशा दिखा दिया था, और लाला पे तुलसी दल वगैरह लगा के सब मैंने लाला को तैयार करके अच्छे से बिठा दिया है उनके आसन पर। और उसके बाद सुबह सुबह लाला को जैसे भोग लगाते हैं, तो अभी कुछ बनाया नहीं है हमने। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट या फिर मिश्री वगैरह जो भी आप लगाते हो, या मतलब मैं तो जैसे रोज़ मिश्री लगाती हूँ या कोई ड्राई फ्रूट ही रख लेती हूँ। तो अभी भी मैं वैसे ही ले आई हूँ, और उसी से ही भोग लगाऊंगी लाला को। तो यहाँ पे मैं लाला को तिलक कर रही हूँ। मैं केसर का तिलक करती हूँ, और चंदन की लकड़ी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं वो प्योर होती है, शुद्ध होती है, नहीं होती है। तो इसलिए मैं सिर्फ केसर का ही तिलक कर देती हूँ, और ना ही कोई डिब्बी वाले चंदन पाउडर वगैरह का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने लाला को तिलक कर दिया है। पहले तो हम ना तुलसी जैसे सूख जाती थी तो उनकी जो समीदा होती थी ना, उसको ही घिस के लाला के चंदन लगाते थे, उसको हरी चंदन बोलते हैं। तो वही मैं लगाती थी। और ये देखिए लाला तैयार हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से, और मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे। तो फिर मुझे याद आया अभी, यहाँ पे जो भी हम पाठ करते हैं ना, तो उसके लिए हमेशा जल रख लेना चाहिए थोड़ा सा। उससे क्या होता है, हम जो भी पाठ करते हैं ना, तो पानी जो होता है ना, वो हर तरह की एनर्जी है जो अपने अंदर ले लेता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, इसलिए बोलते हैं उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पाठ करेंगे ना, तो इसलिए पानी को खुला रखते हैं। और जब पाठ कर लेते हैं उसके बाद घर में जो भी सदस्य होते हैं उनको वो पी लेना चाहिए। तो जो भी हमने पाठ करे होते हैं ना, उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उस जल में आ जाती है, और वो जल हम पीते हैं तो वो हमारे अंदर भी वर्क करती है। तो फिर मैंने यहाँ पे जल रख लिया है, और तुलसी माता के लिए मैं चुनरी ले आई थी। तो तुलसी माता को चुनरी ज़रूर उड़ा कर रखनी चाहिए। तो अभी हम जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हटा देते हैं, लेकिन मैं वैसे उड़ा कर रखती हूँ। तो अभी मैंने ये चुनरी ले ली थी, और इसी को मैंने उड़ा दिया था।
और उसके बाद जो है मैंने एक दीपक अलग से लगा लिया है। और दीपक जब भी लगाते हैं ना तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए, दीपक को आसन देना चाहिए, इससे जो है और ज़्यादा आपको फल मिलता है। और हर चीज़ को एक आसन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो अक्षत होते हैं, चावल ज़रूर रखने चाहिए दीपक के नीचे। आप और भी कुछ रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चावल जो होते हैं सबसे कॉमन होते हैं, तो वो ज़रूर रखने चाहिए। इससे लक्ष्मी माता भी खुश होती हैं और आसन ज़रूर देना चाहिए दीपक को। तो मैंने यहाँ पे चावल रख के और जो है घी का दीपक खड़ी बाती का जो है वो प्रज्वलित कर लिया था। और उसके बाद धूप भी लगा दी थी थोड़ी सी। और फिर मम्मी और मैंने एक दूसरे के तिलक लगा दिया था। तो पहले मैंने अपने लगा लिया था और फिर मम्मी के लगा दिया था। और हम भी केसर का ही तिलक लगाते हैं, अपने लिए तिलक हम अलग से घोल के रखते हैं। और लाला का जो है मैंने अलग डिब्बी कर रखी है, क्योंकि ठाकुर जी का जो तिलक होता है वो झूठा हो जाएगा अगर हम लगा लेंगे तो, इसलिए लाला का अलग रखते हैं, हम अपना अलग रखते हैं। तो हम दोनों ने टीका कर लिया था। और तिलक करके ही पूजा करनी चाहिए, सूने माथे पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तुलसी मैया को सबको टीका लगा दिया था। और उसके बाद फिर लाला को जो है पुष्प अर्पित किए थे। तो कल मम्मी फूल ले आई थी, तो यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को भी और लाला को भी पुष्प अर्पित करे थे और मम्मी ने भी फूल चढ़ा दिए थे। और उसके बाद जो है अभी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर लिया है और जो जल मैंने पाठ करने के लिए रखा था उसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा केसर मैंने अपने मुंह में भी रख लिया है, क्योंकि जब भी हम कोई भी पाठ करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमसे उच्चारण में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर हो जाती है। तो इससे हमें ना वाणी दोष नहीं लगता है, तो इसलिए मुख में केसर रख लेते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है, इसलिए मैं इसे रख लेती हूँ। और उसके बाद जो है लाला को भोग लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लाला को भोग लगा दिया है और उसके बाद जल से आचमन कराकर और जल भी पिला दिया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पाठ शुरू करूँगी। तो पाठ से पहले जो है लाला को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो नमस्कार के लिए मैं रोज़ एक ही मंत्र बोलती हूँ, तो वो मैंने अपना मंत्र जो है बोल लिया था, उच्चारण कर लिया था। और उसके बाद और ये जो मंत्र है ना वो हम तीनों को याद है, मुझे, हर्षु को, मम्मी को, हम तीनों बहुत सालों से भागवत जी का जो मंत्र है यही बोलते हैं भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। तो इस मंत्र का मैंने उच्चारण करा और उसके बाद फिर है मैंने पाठ शुरू करे। तो सबसे पहले जो है मैं गणपति जी का पाठ करती हूँ। और उसके बाद जो है हम कार्तिक का ये स्नान कर रहे हैं, ये महीना कार्तिक मास का है, और तो इसलिए हम कार्तिक का जो पाठ है वो करते हैं। उसकी मेरे पास एक किताब है, जो मैं तो उसी किताब में से मैं कार्तिक के स्नान की जो कथाएं होती हैं वो रोज़ पढ़ लेते हैं हम। तो उसमें कार्तिक माह और बैसाख ये 3 महीने जो होते हैं इन तीनों की कथाएं दे रखी हैं, क्योंकि इन तीनों में विशेष नहान का और पूजा पाठ का जो भी महत्व होता है अधिक होता है। इसलिए इस पुस्तक में जो है इन तीनों महीनों की जो है दे रखी है कथाएं। तो यहाँ पर मैंने जो ये पुस्तक थी, वैसे तो मिल जाएगी नॉर्मली भी शॉप पर जहाँ पर पूजा पाठ की किताब मिलती है, लेकिन मैं इस पुस्तक को लेकर आई थी जब मैं मम्मी के साथ हरिद्वार गई थी। वहाँ पर जो ये गीता प्रेस वाले होते हैं ना, इनकी वहाँ पर बहुत बड़ा ही शोरूम था ऋषिकेश में। वहाँ से मैं बहुत सारी किताबें लाई थी, कम से कम 10-15 बुक्स लेकर आई थी मैं। तो ये वाली जो किताब थी मैं वहीं से लाई थी। और आप इसकी हालत देख सकते हो कि ये कितनी पुरानी हो गई है, कम से कम इसे 21-22 साल हो गए हैं। तो कार्तिक के बारे में जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैंने इसी किताब में से पढ़ पढ़ के सुना है और सीखा है, और वही चीज़ हम अपनी फॉलो करते हैं डेली रूटीन में भी और जीवन में भी। तो यहाँ पर मैंने अपना पाठ कर लिया है और उसके बाद अपना आसन जो है मैं मोड़ कर रख दूँगी। और उसके बाद जो है अब सूर्य देवता को जो है अर्घ देने ऊपर जाएंगे हम छत पर। और अभी जो है ना 6 बज गए हैं और मुझे लग रहा है जैसे सूरज जो है निकल गया होगा हमारी मतलब छत से, इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमारी छत काफ़ी नीचे है और जो बिल्डिंगें हैं ना काफ़ी ऊंची ऊंची हो गई हैं और अड़ोस पड़ोस में, तो इस वजह से ना ढंग से दिखाई नहीं देता है हमें जल्दी से। तो हम जा रहे हैं छत पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने। और अभी जो है बहुत ही सुंदर भजनों की आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी आप भी सुनना। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर से अच्छे से क्लियर सुनाई देगी। इधर निकलता है ना मम्मी, हाँ, सामने से कितने सुंदर भजन चल रहे हैं। यहाँ आगे निकल रहा है, मम्मी दिख भी रही है लाली उधर से। वही निकल रहा है ना वहाँ, यहाँ देखो।
ने सुना होगा कितने अच्छे भजनों की आवाज़ आ रही थी, और साथ में जो आसमान में ना अलग ही मतलब लाल लाल पीला पीला थोड़ा थोड़ा दिख रहा था उगता हुआ सूरज। पर हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि हमारा घर काफ़ी ज़्यादा नीचे पड़ रहा था। लेकिन इस टाइम अर्घ दे रहे हैं लोग, और सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम भी वहीं खड़े होकर अर्घ दे रहे हों। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो हम नीचे आ गए थे, और अभी लाला को मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठा रहने दूँगी, और उसके बाद जब थोड़ा दिन निकल जाएगा ना, फिर मैं मंदिर में जो है लाला को बिठा दूँगी। अभी लाला को भोग लगाएंगे दूध का और लड्डू का। उसके बाद जो है अब बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब इतना शांति सी सुकून सा मिल रहा है ना मन को। बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। हम आलकस करते हैं सुबह उठने का, लेकिन जब जल्दी एक बार उठ जाते हैं ना, तो मन आत्मा सब शांत हो जाती हैं, और अंदर से भी अच्छा फ़ील होता है, और पूरे दिन मन भी अच्छा रहता है। तो गाइज़ अब दिन जो है निकल गया है, अच्छे से उजाला दिख रहा है जाल में से ऊपर, और अब जो है मैं लाला को उठा दूँगी। जलेगा वो तो उसके एक बाद घंटे फिर हर्षु के लिए तैयारी करनी है, उसे भी जगाना है, स्कूल जाएगा वो आज। तो अभी हो रहे हैं 6:30, और यहाँ पे मैं सबसे पहले पीऊँगी पानी गर्म करके। तो मम्मी ने मुझे गर्म करके पानी दे दिया था, और उसके बाद जो है थोड़ी देर बैठूँगी मैं। और एकदम से सुबह उठ के लगे रहते हैं ना, तो फिर बाद में एकदम से थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है। लेकिन सच में इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुबह उठते हैं हम, जो ये हमारी लाइफ में हम जो सेविंग करते हैं ना गाइज़, वो तो पैसों की है, चीज़ों की है, लेकिन जो ये हम भगवान के लिए टाइम निकाल रहे हैं, और भगवान के पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी है, ये सेविंग हमारे साथ जाएगी, ये ऊपर जाएगी हमारे साथ। तो ये सेविंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सही लेकिन ज़रूर करें ये काम। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया और पानी पिया। उसके बाद मम्मी ने बना ली चाय, क्योंकि चाय ज़रूर चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि हेडेक होने लगता है जल्दी उठने की वजह से। तो अभी चाय पियेंगे, और बस 7 बजने वाले हैं, और हर्षु को उठाना है। उठने में अब वो बहुत देर कर देता है, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है ना, नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो और दिन में अब वो सोता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक लड्डू से जो है चाय पी ली, और उसके बाद हर्षु को उठा दिया। हर्षु जो है फ्रेश होने गया है। यहाँ पे मम्मी ने आलू उबालने रख दिए थे, आलू के पराठे बनाएंगे आज हम। तो मतलब जल्दी भी बन जाएंगे, और आलू के पराठे वो खा लेता है आराम से। और फ्राई करती तो टाइम लगता है, और रोज़ रोज़ ना फ्राई देने भी नहीं चाहिए। तो मैंने अभी आलू जो छील लिए थे गरम गरम ही, और फिर उनको जो है फोड़ दिया था। और यहाँ पे मम्मी जो है पानी लगा रही थी हर्षु को नहलाने के लिए। तो हर्षु को तो मम्मी नहलाती हैं, तो अभी जो है पिट्ठी भी मम्मी बनाएगी, क्योंकि पराठे जो है मम्मी के हाथ के ही अच्छे लगते हैं। तो मम्मी कह रही थी तू बस फोड़ के रख दे, गरम गरम मैं अभी मसाला बना दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से फोड़ दिया, इनको मैश कर दिया, और मम्मी जो है पराठे बना रही थी, और हर्षु जो है टीथ ब्रश कर रहा था। तो अभी वो सुबह सुबह अपने आप ही करता है, क्योंकि ना मैं कराती हूँ तो फिर वो थोड़ा चिड़चिड़ाता है, तो मैं रात में करा देती हूँ, सुबह वो खुद कर लेता है। तो यहाँ पे वो ब्रश कर रहा है, और मम्मी ने जो है 2 पराठे सेक दिए थे हर्षु के लिए। और यहाँ पे फिर मम्मी कह रही थी अब मैं नहलाने चली जाती हूँ, और जो एक बच गया था इसको मैं सेक दूँगी। फिर हर्षु का लंच पैक करा, और उसको मैं स्कूल छोड़ के आई तैयार करके। और आने के बाद फिर मैं जो है अपने बाकी के कामों में लग गई। तो सुबह उठने से ये था कि अब मुझे जैसे मैं इस टाइम नहाने के बाद फिर पाठ करती थी अपने, तो उस पाठ मेरे सुबह हो गए थे, तो मेरा आधा 1 घंटा जो है वो बच गया, मैंने सेविंग कर ली। तो उसके बाद फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट करा, मम्मी और मैंने भी चाय से पराठे खा लिए थे। और उसके बाद फिर मैं अपने जो है डेली रूटीन था मेरा काम का, वो मैं अपने करने लग गई थी। तो यहाँ पे गाइस किस किस की रजाइयाँ निकल गई हैं, तो मैं तो रजाई ओढ़ती हूँ, मम्मी तो पिछले महीने से ही रजाई ओढ़ रही है, लेकिन मैंने अभी निकाल ली थी, अभी 1 हफ़्ता हुआ है। और हर्षु जो है वो ब्लैंकेट उड़ाती हूँ उसको, पर वो ओढ़ता नहीं है, बिल्कुल ही उघाड़ा सोता है वो, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन मच्छर बहुत हो रहे हैं आजकल, सभी के यहाँ हो रहे हैं इस सीज़न में, इसलिए फ़ैन चलाना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा ओढ़ना पड़ता है अच्छे से। तो हल्की हल्की ठंड तो हो ही गई है, और हमारे घर में तो ठंड ज़्यादा होती है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, क्योंकि हमारा घर जो है थोड़ा नीचे भी है, और पत्थरों के से बना हुआ है ना, तो इसमें ठंडक ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि दिवाली से वो बिछी हुई थी। आज मैं मशीन लगाऊंगी, और सारे जो बेडशीट वगैरह है सारी मैं वॉश करूँगी। तो कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि 5 दिन हो गए थे। बीच में मुझे ठंड लग गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं शाम को भी ना नहा लिया करती थी पाठ वगैरह करने के लिए। तो मैं जैसे थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मुझे लगता था, तो मैं सोचती थी नहा के करूँगी पुष्पा अर्चन वगैरह, तो मैं नहा लेती थी ना रात को, तो उससे भी मुझे ठंड थोड़ी सी रह गई। और अभी हम ठंडा ही पानी यूज़ कर रहे हैं, गर्म से नहीं नहा रहे हैं, तो इस वजह से
तो फिर मम्मी ने बोला कि आज मत लगा करके 2-3 दिन निकल गए। फिर बृहस्पतिवार आ गया और तो फिर मैंने आज सोचा आज शुक्रवार है और आज जो है ना मैंने बस सबसे पहले सुबह मशीन ही लगाई। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धो रही थी और मम्मी जो है छत पर कपड़े सुखा के आई थी, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे सुखाने की इतनी जगह नहीं थी, थोड़े बहुत होते हैं तो हम हैंगर वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन अभी हैंग करने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर मम्मी जो है धीरे धीरे ऊपर ले गई थी और बीच बीच में मैं मम्मी को पकड़ा दे रही थी, तो जल्दी सूख रहे थे फिर ले भी आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सारे बेडों की जो है बेडशीट चेंज करी और सारी बेडशीट धो दी थी। तो यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ बेडशीट कहाँ है, तो मैं बेडशीट लेके ही नहीं आई थी, बस पिल्लो कवर लेके आ गई थी। फिर मैं दोबारा गई बेडशीट लेके आई। इस टाइम ना मुझे थोड़ी जल्दबाजी हो रही थी, क्योंकि हर्षु के स्कूल का टाइम हो गया था और उसे भी लेने जाना था मुझे। तो फटाफट अब बस वैसे लास्ट वाले ही कपड़े चल रहे थे बस, तो मैंने यहाँ पे पिल्लो कवर चढ़ाए और जो बाकी के कपड़े थे उनको धो के फटाफट से निपटाया। और फिर मैं गई हर्षु को स्कूल से लेने और अभी हमें खाना भी बनाना था। अभी लंच का कोई भी कुछ नहीं तैयारी करी थी। तो मम्मी जो है सारे कपड़े लेकर आ गई थी ऊपर से और फिर मैंने जो है कपड़े देखे गीले हैं या जैसे भी हैं, इनमें कुछ कोई कपड़े सील भी रहे थे, थोड़े थोड़े गीले थे। तो हर्षु कह रहा था मैं निक्कर पहनूंगा, मैं उसको बोलती हूँ लोअर पहन लो, अब जींस पहन लो, अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, पर अभी वो नहीं मान रहा। तो फिर कोई बात नहीं, अभी एकदम से ठंड आएगी ना, या तो बारिश होगी जिस वजह से एकदम से ठंड बढ़ेगी, या फिर हवाएं चलेंगी ठंडी। तो अभी तो थोड़ी धीमी है, तो सुबह ही सुबह की ज़्यादा लगती है वैसे। तो अब देखो धीरे धीरे ठंड जैसे बढ़ेगी तो फिर एक बार ही सारे कपड़े उठा के रखने पड़ेंगे, छोटे ये जो समर वाले हैं, और सर्दियों के निकालेंगे। तो अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ। तो स्कूल के भी इसके बच्चे कोई कोई पहन के आ रहा है, पर अभी इसके स्कूल में बोला नहीं है। और वैसे भी अभी जब मैं इसे लेके आती हूँ ना इतनी तेज़ धूप निकली होती है, तो अभी इतनी ठंड नहीं है। वैसे मैं फुल स्लीव्स की शर्ट पहना कर भेज रही हूँ, हाफ वाले अब मैंने बंद कर दिए निक्कर और वो पहनाना पैंट, और फुल स्लीव्स की शर्ट पहना कर भेज रही हूँ ताकि मॉस्किटो भी ना खाएं और वैसे भी लिए ठंड से सुबह बचा रहे। राइस तो और नमकीन चावल, और इसमें डाल दिया बहुत सारा घी और सोया चंक्स। दादी डाल दिया बेटा पूरा। ये रहा बेटा आपके में भी है, ये रहा। आपकी प्लेट कैसी है? ये मेरी है, नानी की भी नहीं है। दादी अभी ले लूंगी मैं। लो लाला की में चटनी। ये मुझे इतनी बड़ी नहीं है, जरा सी डाल ये तो मुझे चाहिए। डाल दो आपके में भी चटनी। यहाँ पर डालना, कहाँ पे? यहाँ पर जहाँ पर चोट दिया है डलती रहती है, चोट दिया है। चटनियाँ है। हाँ चटनी। चटनी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।